हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल सत्यम श्रीवास्तव आईएएस अकेडमी पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों तो दोस्तों आप मेरे बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हो, ये मेरे कुछ वर्क हैं अनअकैडमी पर, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पर आपको लाइव भी वहाँ पर टीच करता हूँ, पढ़ाता हूँ दोस्तों। और यदि आपको ये टॉपिक ये सारे लेसन्स अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वर्ल्ड ओशियंस डे दोस्तों। तो आज जैसा कि 8 जून है यहाँ पर, तो 8 जून को हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड ओशियन डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी पर मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपको अच्छा लगेगा, मैं आशा करता हूँ दोस्तों। और ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी और आपकी जियोग्राफी में भी ये टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे ओशियन के बारे में, पढ़ेंगे कैसे क्या है दोस्तों, और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये कोर्स मेरे द्वारा अर्थात कि सत्यम श्रीवास्तव के द्वारा इस कोर्स को रन किया जा रहा है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। ठीक है, और ये हाई क्वालिटी के नोट्स जो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसका आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव, जी हाँ लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव पर आपको देखने को मिलेगा। आप उससे जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो वर्ल्ड ओशियन डे 2020 को यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले तो समझते हैं इसका थीम वगैरह क्या है, क्योंकि ये हमारे फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दी वर्ल्ड ओशियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 8 एंड एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2010। तो दोस्तों 2008 से यहाँ पर यूएनओ के द्वारा इसे यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड ओशियन डे को दोस्तों। और इसे हम लोग हर साल यहाँ पर 8 जून को सेलिब्रेट करते हैं सर एंड मैम। तो द इंटरनेशनल डे सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द ओशियन एंड आल्सो फास्टर्स पब्लिक इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द ओशियन एंड इट्स रिसोर्स दोस्तों। तो दोस्तों इसे सेलिब्रेट क्यों करते हैं, इसे सेलिब्रेट क्यों करते हैं दोस्तों? ठीक है, तो इसे सेलिब्रेट इसलिए करते हैं दोस्तों कि जो हमारा जो ओशियंस है, ठीक है, इसे केवल महासागरों ये मतलब कि इसका जो उद्देश्य है ये ऐसा नहीं कि ओशियन के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ साथ दुनिया को महासागरों के महत्व और भविष्य में इनके सामने खड़ी चुनौतियों से भी अवगत कराना है। तो केवल जागरूकता पैदा करने ही इसका उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य महासागरों के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ साथ दुनिया को महासागरों के महत्व, उनके इंपॉर्टेंस और भविष्य में इनके सामने खड़ी चुनौतियों से भी अवगत कराना है लोगों को। ठीक है, इस दिन कई महासागरीय पहलुओं जैसे कि सामुद्रिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग होते हैं, जैसे कि ये सभी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या चुनौती है, तो इसे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। विश्व महासागर दिवस मनाए जाने का जो प्रस्ताव है पहली बार वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी ग्रह या पृथ्वी सम्मेलन नामक फोरम में लगाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो जो पहला जो प्रस्ताव लाया गया था 1992 में लाया गया था रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में। रियो डी जेनेरियो कहां पर है दोस्तों, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताओगे कि रियो डी जेनेरियो किस कंट्री में है दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2008 को यूएनओ ने इसे रिकॉग्नाइज कर दिया और फिर तब से हम लोग यहाँ पर इसे वर्ल्ड डे के तौर पर हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि इसके थीम क्या है। तो दी वर्ल्ड ओशियन डे 2020 जो थीम है दोस्तों, फॉर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 2021 में देंगे, जो 2020 में देंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो थीम रखा गया है इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन दोस्तों। ठीक है, इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन, इसका मतलब क्या है कि इनोवेशन में होता है नए नए तरीकों से हम लोग अपने ओशियन को यहाँ पर सस्टेनेबल बनाए, यानी कि उसको हम लोग उसका जो विकास है उसको उसके संधारणीय विकास यानी कि संधारणीय विकास से हम लोग ओशन का विकास करें, उनके सामने जो भी चुनौतियां हैं उनको हम लोग दूर करें, क्योंकि ओशियन दोस्तों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आगे यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये यहाँ पर मैंने ये यूएनओ की वेबसाइट से ही लिया है। ये जो पिक्चर है दोस्तों, आपको ब्यूटीफुल पिक्चर देखने को जो मिल रही है, तो यहाँ पर जो थीम है, यहाँ पर भी आपको ये थीम मिल जाएगा, इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन दोस्तों, ठीक है। तो ये और दोस्तों ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, आप लोग रिवाइज कर लेना लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव से दोस्तों, ठीक है। तो ये 8 जून 2020 को यूएनओ ने इसे सेलिब्रेट किया, ओशियन ग्लोबल दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस थीम का मतलब क्या है, थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। तो इस थीम का मतलब ये है कि इट्स ट्रू दैट व्हेन एनी ऑफ अस थिंक ऑफ हेल्थ रिस्क मोस्ट पीपल डोंट टाई अप दैट थॉट विद द ओशियन, बट इट्स टाइम बी रियलाइज दैट आवर ओशियन आर आवर फ्यूचर दोस्तों। तो दोस्तों जो हमें इनकी इंपॉर्टेंस, बहुत सारे लोगों को इनकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होता है, हम इनके बारे में अच्छे से नहीं सोच पाते हैं, लेकिन ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये हमारा फ्यूचर डिपेंड है, हमारा जो फ्यूचर है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। वो क्यों डिपेंड है उसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका मतलब है कि ये आपका मतलब है यहाँ पर, ये मतलब है इसका कि जो ये टाइम जो है यहाँ पर हम रियलाइज करें, हम लोग ये जाने कि जो ओशियन है वो हमारे भविष्य को यहाँ पर निर्धारित करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और ये दोस्तों ये आप देखिए यहाँ पर मैंने हर एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश किया दोस्तों। ये मैं इस पिक्चर के माध्यम से आपको ज़्यादा क्लियर होती हैं हर बातें, इसीलिए मैं आपको इस सारे पिक्चर्स आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दी ब्लू इकोनॉमी की बात हुई है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है जो हमारा ओशियन है उसमें जितनी भी जो गतिविधियाँ होती हैं उनसे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ब्लू इकोनॉमी मतलब होता है जो समुद्री मार्ग से जो भी चीज़ें हमें यहाँ पर प्राप्त होती हैं, जैसे कि क्या क्या चीज़ है। तो यूजर स्मार्ट शिपिंग टू लिसन द इम्पैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट दोस्तों, ठीक है। तो पहला जो मतलब जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, जो शिपिंग जो होता है वो भी हमारा ओशियन मार्ग से ही होता है। एंड इंक्लूसिव इम्प्रूव्स द लाइफ फॉर ऑल एंड इज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल फिशरीज, यानी कि जो हमारी मछलियाँ हैं, जो मत्स्य पालन है वो भी इन पर ही डिपेंड होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो और भी सारे आप लोग देख सकते हो कि प्रोटेक्ट कोस्टल कम्युनिटीज फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये जो ओशियंस है वो हमारे जो कोस्टल जो एरियाज हैं वो उनकी भी यहाँ पर ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो ओशियन है वो कहीं ना कहीं इन पर भी ये रोल यहाँ पर अदा करते ही हैं दोस्तों, ठीक है। तो बट यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर बताया गया कि इस समय जो ओशियन है उसमें बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण उसमें फैल रहा है, और जिसकी वजह से हमारी लाइफ को भी इम्पैक्ट हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जितने भी जीव जंतु हैं उन पर भी इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है यहाँ समझना कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस ऑफ द ओशन, यानी कि महासागरों का क्यों इंपॉर्टेंस है, इसे हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर बात करें पहली पॉइंट की, तो ओशन और द लाइफ ब्लड ऑफ द प्लेनेट अर्थ एंड ह्यूमन काइंड दोस्तों। ओशियन जो है ये एक लाइफ ब्लड की तरह है दोस्तों, हमारे प्लेनेट यानी कि पृथ्वी की और मानव जीवन की दोस्तों, ठीक है। ओशियन होल्ड्स 97% ऑफ द आवर प्लेनेट्स वाटर। तो जितने यानी कि पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 97% दोस्तों, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी आप अगर वाटर पर लिखोगे तो ये फैक्ट आप वहां पर यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। तो ये जो कहाँ गया मेरा पेन क्या हो जाता है बार बार, ठीक है। तो जो ओशियन होल्ड्स 90% ऑफ आवर प्लैनेट्स वाटर दोस्तों, ठीक है। तो पृथ्वी का 97% जो वाटर है वो इन्हीं समुद्रों में पाया जाता है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे देयर आर ओवर 3325100 क्यूबिक माइल्स ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट। एक क्यूबिक माइल्स इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब मेजरिंग 1 माइल
on each side दोस्तों. About 30% of carbon dioxide produced by humans is absorbed by the ocean, buffering in impacts of global warming. तो जो यहाँ पर जो 30% जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि मानव के तरफ से प्रोड्यूस किया जाता है, उसे यही ओशियन, यही जो समुद्र है, यही ये समुद्र है, जो महासागर है, ठीक है, जो महासागर है, इसको हम समुद्र नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये एक तो वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं. क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं इसको, जो कि यहाँ पर बफरिंग, जो कि इम्पैक्ट डालता है दोस्तों हमारे ग्लोबल वार्मिंग पर भी. ये बाद में दोस्तों. ओशन प्रोवाइड्स ए गुड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर हेल्थ, इकोनॉमिक्स एंड आल्सो फॉर आवर वेदर लाइक फिशरीज, शिपिंग एंड रूट्स. तो ये सारी चीजें हमें ओशियन से यहाँ पर गुड्स मिलते हैं, सर्विसेज इसके द्वारा यहाँ पर दी जाती हैं, ठीक है. यानी कि सर्विसेज का मतलब है हम जो ट्रेड करते हैं एक देश से दूसरे देश को, ठीक है, शिप्स के माध्यम से, जहाजों के माध्यम से, तो वो भी एक प्रकार से सर्विस है हमारी. एंड दैट आर द एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर हेल्थ, इकोनॉमीज में भी ये बहुत ज्यादा अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं दोस्तों, ठीक है. ओशियन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर वाटर साइकिल दोस्तों. तो वाटर साइकिल का मतलब क्या है कि जो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ठीक है, वन सेकेंड. गाइस, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, चलिए, ठीक है. तो ये दोस्तों ये जो मान लीजिए हमारा ओशियन दोस्तों, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए ओशियन है, ठीक है. ओशियन में क्या होता है, ठीक है, ओशियन में क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, ओशियन इसमें बहुत सारे पानी यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है, यहाँ पर पानी दोस्तों, ठीक है. अब क्या होता है कि अब मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा है वो हिमनद है, ठीक है, यानी कि जो बहुत मान लीजिए जो ये हिमालयाज हो गए, ठीक है, ये जो पर्वतें होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर, ठीक है, जो हमारे ग्लेशियर है, यहाँ पर ये ग्लेशियर है. अब पानी जो क्या है, देखिए ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पर पिघल रहा है, ठीक है. पिघलेगा तो पानी फिर कहाँ पर आएगा, पानी ऐसे 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 आते आते ये समुद्र में आकर ये पानी मिल जाता है. फिर समुद्र से पानी क्या होता है, समुद्र से पानी फिर हमको यहाँ पर हमें प्राप्त होता है दोस्तों. और इसका बहुत सारी जगह पर हम लोग यूज करते हैं, चाहे फिर वो एनर्जी में हो यूज करने को, चाहे फिर हम लोग उसे जो पीते हैं पानी उसमें यूज हो, ठीक है, उसे फिर वहां पर रिसाइकिल किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है. तो ये क्या है कि मतलब समुद्र से पानी निकलता है और फिर क्या होता है, अंत में ये समुद्र में ही जाकर ये मिल जाता है दोस्तों, ठीक है. फिर ये अंत में ये सारी चीज जाकर ये क्या होती है, समुद्र में ही ये मिलती है, ये समुद्र में ही मिलती है दोस्तों, ठीक है. तो इससे आपको ऐसे समझना है सर एंड मैम. चलिए, तो ये मैं आपको समझा रहा था, ये चीज मैं आपको समझा रहा था. व्हाट इज दिस, चलिए, ठीक है. तो हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो ये ओशियन है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए. और ओशियन कंट्रोल टेम्परेचर एंड वेदर बाय एब्जॉर्बिंग ओवर हाफ द हीट रीचिंग द अर्थ फ्रॉम द सन. तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है कि जो ओशियन है वो हमारे टेम्परेचर को भी यहाँ पर कंट्रोल करता है, हमारे वेदर को भी यहाँ पर ये एक प्रकार से कंट्रोल करता है. क्योंकि जो सन्स होते हैं, जो सूर्य होते हैं, सूर्य के द्वारा यहाँ पर जो यहाँ पर रोशनी आती है वो बहुत ज़्यादा वो हीट होती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है. तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने में भी जो हमारा ओशियन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों, ठीक है. तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें हैं, इसका इंपॉर्टेंस. अब दोस्तों और भी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा जो ओशियन है वो हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मुहैया कराता है दोस्तों, ठीक है. तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए क्लाइमेट रेगुलेशन, ठीक है, क्लाइमेट रेगुलेशन पर भी ये यहाँ पर करता है. 70% covering 70% of the earth's surface, the ocean transport heat from the equator to the poles, regulating our climate and weather partner दोस्तों, ठीक है. पैटर्न्स,
नॉट पॉडनेस, ठीक है, वेदर पैटर्न दोस्तों। तो ये हमारे क्लाइमेट रेगुलेशन में भी ये हेल्प करती है कहीं ना कहीं। हमारी जो इकोनॉमी है दोस्तों, इकोनॉमी, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत ही ज़्यादा ट्रेड, बहुत ज़्यादा व्यापार यहाँ पर होता है, ओशियन डिपेंडेंट बिजनेस है यहाँ पर दोस्तों। तो ये भी आप पढ़ सकती हो, वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, जो भी हम अपने व्यापार करते हैं एक देश से दूसरे देश तक के, ठीक है। फिर चाहे वो चाबहार पोर्ट हो गया, ग्वादर पोर्ट हो गया, ठीक है, ये सारी जो पोर्ट है क्या है, ये सब ओशन के माध्यम से ही किए जाएंगे, ठीक है। फिर साथ ही साथ यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको बता ही दिया, इकोनॉमी में भी ये आ जाता है। तो 70% जो 76% ऑफ दी ऑल जो यूएस ट्रेड इन्वॉल्विंग सम फ्रॉम दी मरीन ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फूड भी हमारे हमसे यहाँ पर फूड भी मिलता है, यानी कि जो मछलियाँ हो गई, जो भी जीव जंतु जो हो गए, जो जल में रहते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। दी ओशन प्रोवाइड्स मच मोर देन जस्ट सी फूड। यहाँ पर इनको हमारा जो ओशियन है वो प्रोवाइड करवाता है। द सी आर द फाउंड इन स्प्रिंग फूड्स सच एज पोटैटो, बटर एंड सोया मिल्क दोस्तों। तो ये कुछ फूड का नाम जो कि ओशियन के द्वारा हमें यहाँ पर दिया जाता है। सोया मिल्क हो गया, फिर पीनट बटर हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हमें ओशियन से प्राप्त होती है दोस्तों, ठीक है। द एयर भी ब्रीदर भी में भी ये बहुत ज़्यादा योगदान देता है दोस्तों। तो ये कुछ आप देख सकते हो इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। इनके बारे में हमें बहुत सारे जो औषधि हैं, मेडिसिन हैं, वो भी हमें ओशियन से मिलती है। बहुत ज़्यादा जो जड़ी बूटियां हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें ओशियन से मिलती हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा मत समझे कि ये केवल पानी है, पानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है जो हमारे हेल्थ के लिए, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, जो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। फिर चाहे वो क्लाइमेट रेगुलेशन में हो, फिर चाहे वो इकोनॉमी में हो, फिर चाहे वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन में हो, फूड में हो, मेडिसिन में हो, इन सब में हमारा जो ओशन है बहुत ही हेल्प करता है। लेकिन अब दोस्तों क्या है, अब दोस्तों क्या है ना, यहाँ पर ये ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ डू यू नो दैट ओवर 3 बिलियन पीपल दोस्तों, 3 बिलियन पीपल डिपेंड ऑन मरीन एंड कोस्टल बायोडाइवर्सिटी फॉर दियर लिवलीहुड। तो जो 3 बिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ पर डिपेंड है मरीन और कोस्टल बायोडाइवर्सिटी पर दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दी ओशन प्रोवाइड्स जॉब, ए फिशरमैन को यहाँ पर जॉब मिलती है, लाइफ गार्ड को यहाँ पर जॉब मिलती है, फिर सर्फ इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं, फिर हार्बर होते हैं। ये सब सारी चीजें हैं जो ये हमें ओशन के द्वारा मिलता है। वाटर सपोर्ट बिजनेसेस, यहाँ पर हॉलीडेज, यहाँ पर एकोमोडेशन एंड और भी बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर मिलती हैं दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं ये सब दिखाता है कि हमारा जो ओशन है वो कितना ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए और हमारे देश की इकोनॉमी के लिए और साथ साथ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। लेकिन दोस्तों आज क्या है, आज वर्तमान में इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। फिर चाहे वो खतरा सामुद्रिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग को लेकर के हो। हर देश समुद्री चीजों का यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधाधुंध उपयोग कर रहा है। फिर चाहे वो पारिस्थितिकी संतुलन ना बना पाना भी एक कारण हो सकता है। खाद्य सुरक्षा भी मतलब खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा इनका उपयोग करना, ये भी साथ साथ जलवायु परिवर्तन आज पर भी यहाँ पर भी मतलब कि एक प्रकार से वर्ल्ड ओशियन डे पर यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है दोस्तों। और इसी खतरे से निपटने के लिए हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस को सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है दोस्तों। तो यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर अपने दोस्तों में कम से कम करिए, व्हाट्सएप फेसबुक आप जहां भी हों, और सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैंने बताया कि रियो डी जेनेरियो कहां पर है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है दोस्तों। तो और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव, आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर जा करके, वहां पर आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, अगर लिंक ओपन नहीं होती है तो आप सिंपली लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव लिखना, आपको मिल जाएगा। और आप मुझे अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।